गधे का नाम सुने हो? गधा पशु होता है। गधे में भी 3 गुण होता है। कितने गुण? 3 गुण होता है। गधे का पहला गुण सुनो। गधा थक जाता है, लगातार परिश्रम करता रहता है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, पूरा गर्मी परिश्रम करेगा। गर्मी समाप्त होगा, फिर ठंडी आएगा, पूरा ठंडी तक परिश्रम करेगा। और ठंडी समाप्त होगा तो फिर बरसात आएगा। बरसात में बूंद पड़ेगा कि नहीं? बूंद को सह करके बरसात के पानी को सह करके भी अपने कार्य को करता है। तो सालों भर तक परिश्रम करता है, 12 महीना तक परिश्रम करता है। करता है कि नहीं करता है? तो मनुष्य को भी इस गधे से सीखना चाहिए कि हमें भी पूरा 12 महीना तक परिश्रम करना चाहिए। गर्मी का मौसम चल रहा है, पूरा गर्मी करो, बरसात करो, ठंडी तक करो, परिश्रम करना चाहिए। किसी भी पद पर हो, कोई सब्जी बेचने वाले हैं, लेबरी का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा परिश्रम करना चाहिए। गधे का दूसरा गुण सुनो। गधा मौसम की परवाह नहीं करता है। कोई भी मौसम हो, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, पूरा गर्मी तक परिश्रम करेगा। गर्मी समाप्त होगा, ठंडी आएगा, पूरे ठंडी तक परिश्रम करेगा, पूरे बरसात तक परिश्रम करेगा। थकने के बाद भी परिश्रम करता रहता है। करता है कि नहीं? तो तुमको भी, मानव को भी पूरा गर्मी तक परिश्रम करना चाहिए। गर्मी समाप्त होगा, फिर ठंडी आएगा ही, पूरा ठंडी तक करो, बरसात तक करो। कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा गर्मी पड़ रही है, गर्मी ज्यादा पड़ेगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना बीत जाएगा तो हम परिश्रम करेंगे। ये बताओ, क्या 1.5 महीना 2 महीना तुम काम नहीं करोगे, ज्यादा गर्मी पड़ेगा तो क्या गर्मियों में तुम भोजन नहीं करते हो? का भोजन करते हो कि नहीं? उसका खर्च नहीं लगता है? कपड़े फट जाते हैं, कपड़े नहीं पहनते हो? तुम्हारे परिवार में भी तो गर्मी में तुम काम नहीं करोगे तभी तो खर्च लगेगा, खाने का, कपड़े लत्ते का भी खर्च लगेगा, पढ़ाई लिखाई करते हैं उसका भी खर्च लगता है कि नहीं? तो 1.5 महीना 2 महीना ज्यादा गर्मी पड़े, ये मत देखो, उसमें भी परिश्रम करो। थक जाते हो, 5-10 मिनट आराम कर लो। गर्मी में लगातार परिश्रम करो। अब 2 महीना ज्यादा गर्मी पड़ रही, बीमार पड़ जाओगे तो फिर तो ठंडी आएगा, तो ठंडी में तो ठंडी लगेगा ही, तो ठंडी बिताओगे तो फिर तो बरसात आएगा, बरसात में भी तो बूंद पड़ेगा ऊपर। तो गर्मी है, ठंडी है, चाहे बरसात हो, नियम बनाओ और सुबह से शाम तक 8 घंटा मेहनत करो, 10 घंटा करो, 12 घंटा परिश्रम करो, पर परिश्रम तीनों मौसम में भी करो। सब्जी बेचने वाले सब्जी बेचे,
लेबरी का काम करने वाले लेबरी करे, मिस्त्री का काम करे, किसी भी पद पर हो, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। तीनों मौसमों में भी भोजन करते हैं, कपड़े लत्ते पहनते हैं, उनका खर्च लगता है, उनके परिवार का खर्च है कि नहीं? उसी तरह करना चाहिए। गधे का तीसरा गुण सुनो। गधा धैर्य पूर्वक अपना जीवन बिताता है। जीवन बिताता है कि नहीं? सुख में भी अपना जीवन बिताता है और दुख पड़ता है, कष्ट पड़ता है तो किसी को दोष नहीं देता है। उसमें भी अब दुख को सहकर, कष्ट को सहकर अपने जीवन को बिताता है। उसी तरह मनुष्य को सुख में चाहे दुख पड़े, कष्ट पड़े तो अपने जीवन को बिताओ, किसी को दोष मत दो। देवकी का नाम सुने हो? देवकी भगवान कृष्ण की माता थी। देवकी का जब विवाह हुआ था, रथ पर बैठी अपने घर जाने के लिए पति के, तो जैसे ही रथ पर बैठी थी उसी समय आकाशवाणी हो गया देवकी को कि देवकी का जो पुत्र पैदा होगा 8वां, देवकी के भाई कंस को खत्म कर देगा। जैसे ही आकाशवाणी को कंस सुना, उस समय कंस रथ के हाँक रहा था। आकाशवाणी को सुना, तुरंत तलवार निकाल करके अपनी बाण के गर्दन पर सटा दिया जान से मारने के लिए। किसको खत्म कर दूं? अगर मार देंगे तो इसका पुत्र पैदा ही नहीं होगा। जब पैदा नहीं होगा तो हमके मारेगा कौन? देवकी के जो पति थे वसुदेव जी, कंस को समझाने लगे कि इसको छोड़ दो, जैसे ही इसका पुत्र पैदा होगा आपको ले जाकर उसी समय तुरंत दे देंगे। इसका पुत्र जब तुम पा जाओगे, मारना चाहिए, कुछ भी कर देना, तो मारेगा कौन? छोड़ दो। तब जाकर कंस जान को छोड़ा। जब वहां से फिर गई अपने पति के घर, तो वहां भी कंस तुरंत अपनी बहन देवकी को और वसुदेव दोनों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर मथुरा जेल में डलवा दिया। देवकी के जैसे ही पुत्र पैदा हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, लगातार 6 पुत्र को कंस गोद से छीनकर उसी समय खत्म कर दिया। इतना कष्ट मिलने पर भी देवकी अपने धैर्य को नहीं छोड़ी। विवाह से पहले भगवान से प्रेम करती थी, भगवान पर विश्वास था, सब जीवों पर से प्रेम करती थी, किसी को कष्ट नहीं देती थी। और उतना ही था, पुत्र मर गया, हथकड़ी बेड़ी लग गया, 6 को खत्म कर दिए तो भी उतना ही था प्रेम, अपने धैर्य को नहीं छोड़ी। उसी तरह अपने धैर्य को मत छोड़ो। आजकल तो कोई थोड़ा भगवान के कथा सुन रहे हैं, थोड़ा सा कष्ट मिलने लगा तो भगवान के कथा को सुनना ही छोड़ देते हैं। कहते भगवान है नहीं, सब झूठिया भगवान का कथा सुनते थे, भगवान का पूजन भी करता हूँ, नाम भी लेता है, मुझे कष्ट मिल रहा है। छोड़ देते अपने धैर्य को ही। बताओ, उतना बड़ी भक्त थी, भगवान से प्रेम, सब जीवों से प्रेम करती थी, हथकड़ी बेड़ी लग गया, 6 को कंस जबरदस्ती गोद से छीन करके जान मार दिया, तभी अपने धैर्य को नहीं छोड़ी। सुख में दुख में प्रेम था, अपने धैर्य को नहीं, किसी पर दोष नहीं लगाती थी। उसी तरह अपने धैर्य को मत छोड़ो। सुख में मानते हो, सबसे प्रेम करते हो, ईश्वर से प्रेम है, भगवान के भजन सुनते हो, कीर्तन सुनते हो, दुख में भी किसी को दोष मत लगाओ।
धैर्य को छोड़ो मत,